हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके सामने लेकर आए हैं क्लास क्लास 8 का मैथ्स 6.3 एक्सरसाइज का रिमेनिंग पार्ट। और पहला क्वेश्चन है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर। आपको ऐसा होल नंबर पता करना है जो इसको डिवाइड, इन नंबर्स को डिवाइड करने के बाद एक परफेक्ट स्क्वायर में तब्दील हो जाए, एक परफेक्ट स्क्वायर हमें मिल जाए, और जो स्क्वायर नंबर मिले उसका स्क्वायर रूट भी बताना है आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, 252 ये है क्वेश्चन। इसको किस छोटी से छोटी नंबर से हम डिवाइड करें कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम करते हैं पहला स्टेप फैक्टराइजेशन का, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 252 है, ये किससे डिवाइड होगा, 2 से होगा, 126 आएगा, फिर ये 2 से होगा 63 आएगा, ये 3 से होगा तो 21 आएगा, फिर ये 3 से होगा तो 7 आएगा। राइट। अब देखिए इसको हम फैक्टर के रूप में लिख लेते हैं। ये आया समझ में, यहाँ तक समझ में आ गया। ओके, अब देखिए हमने क्या देखा, वी ऑब्जर्व दैट प्राइम फैक्टर्स ऑफ 252 are not in pair। ये पेयर में नहीं है, ये पेयर में नहीं है। एक ये पेयर बना, एक पेयर, 7 पेयर में नहीं है। राइट। तो 7 is not in pair। तो so 252 must be divided to make it perfect स्क्वायर। अब देखिए 252 को हम 7 से डिवाइड कर दें तो हमें परफेक्ट स्क्वायर मिल जाएगा। इसको डिवाइड करें 252 को तो 7 से, 7 3 या 21, फिर ये आ गया 42, 7 6 या 42, ये आ गया 36। ठीक। अब इसका 36 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 2 × 2 × 3 × 3। राइट। 2 × 3 = 6। इसका स्क्वायर रूट हमें 6 मिल गया। तो इस तरह से आपने देखा कि हमने जो है इसको परफॉर्म कर लिया। राइट। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, हम एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। यहाँ पर एक और क्वेश्चन लेते हैं, 2 6 4 5 ये लिया हमने। ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप इसको क्या करना है, फैक्टराइज करना है। 2 6 4 5 इसको फैक्टराइज करेंगे। यहाँ पे वंस प्लेस पे क्या है, 5 है। राइट। तो 5 से ये डिवाइड हो जाएगा। अगर एक्सट्रीम यानी वंस प्लेस पर 5 है तो वो 5 से डिवाइड हो जाता है। राइट। तो 5 5 × 25, यहाँ पे 1 बचा, 14 हो गया, 5 2 × 10, फिर 4 बचा, 4 5 45, 5 9 45, ये आ गया। अब ये 529 है, तो 5 और 9 और 2 11 5 16, यानी कि 3 से भी नहीं जाएगा, 7 से भी नहीं जाएगा, ये 11 से भी नहीं जाएगा, क्योंकि 9 और 5 14 -2 12 आता है, 11 से भी नहीं जाएगा। 13 से भी डिवाइड करके देखा जाएगा तो नहीं जाएगा। ये एक्चुअल में 23 से जाएगा और 23 बार ही जाएगा। राइट। तो इसका फैक्टर हो गया 5 × 23 × 23। तो हमने क्या देखा, वी ऑब्जर्व दैट 5 हैज नॉट अ पेयर, या 5 इज नॉट इन पेयर। So 2 6 4 5 must be divided by 5 to make it perfect
स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर में लाने के लिए हम इसे 5 से डिवाइड करेंगे। नाउ 2645 डिवाइड 5, तो ये आ जाएगा 529, और 529 का जो स्क्वायर रूट है वो क्या होगा, ये इसके फैक्टर होंगे 23 होगा। तो इस तरह से गाइस आपने देखा कि कितनी आसानी से हमने कर लिया। मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ, आपको प्राइम फैक्टराइजेशन जरूर आना चाहिए, समझे। चलिए एक और क्वेश्चन को हम करते हैं, यहाँ पर एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन हमने लिया 1620, ये ले लिया, ठीक है। तो हमें क्या बताना है कि वो कौन सी छोटी से छोटी नंबर है जिससे हम इसे डिवाइड करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो सबसे पहला स्टेप फैक्टराइजेशन का, इसे फैक्टराइज करेंगे। किससे कटेगा, ये 0 है वंस पे, तो 2 से कट जाएगा। 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, फिर ये भी 2 से कट जाएगा। 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। 4 और 5 9 होता है, यानी कि 9 3 से डिवाइड हो जाता है, तो 405 भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। 6 जा 9, 3 5 जा 15, अगेन ये 3 से हो जाएगा। 3 4 जा 12, 3 5 जा 50, फिर ये 3 से हो जाएगा, फिर ये 3 से हो जाएगा, 5 आ जाएगा। देखिए इसके फैक्टर आए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। ये पेयर है, ये पेयर है, ये पेयर, ये पेयर नहीं है। तो सेम स्टेटमेंट, वी फाइंड दैट 5 is not in pair, so 1620 must be divided by 5 to make it perfect square. So now 1620 डिवाइड 5, 5 से इसे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 3 जा 15, $324 आ जाएगा, राइट। और फिर इसका स्क्वायर रूट भी बताना है आपको। तो स्क्वायर रूट क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, क्या आएगा, 18 आ गया, राइट। तो इस तरह से आपने देखा कि हमने कितनी आसानी से इसको किया, और आप भी कर सकते हैं। अपने आप करिए, ट्राई करिए और अच्छे से करिए। There will be no problem before you if you tried your best। अगर आप पूरी कोशिश करेंगे तो आप इसे ज़रूर कर पाएंगे, और कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम है ही नहीं। चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का मतलब क्वेश्चन नंबर 7। क्या है क्वेश्चन नंबर 7, देखिए। द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8 के स्टूडेंट्स हैं, वो डोनेट करते हैं। टोटल डोनेशन है 2401 रुपीज़, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में क्लास 8 के स्टूडेंट डोनेट करते हैं, और टोटल डोनेशन आता है 2401 रुपीज़। और किस पैटर्न में, वो एक पैटर्न में मतलब जो है डोनेट करते हैं। ईच स्टूडेंट डोनेट एज मैनी एज रुपीज़, यानी हर स्टूडेंट उतने ही रुपए डोनेट करता है जितने उस क्लास के स्टूडेंट्स की नंबर है, राइट। तो ये जो पैटर्न है एक्चुअल में ये एक स्क्वायर बनाता है। सिंस नंबर ऑफ स्टूडेंट
students in the class and donation per student is the same है वो. लेट कर लेते हैं हम. लेट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास इक्वल टू x, राइट. तो डोनेशन पर स्टूडेंट क्या होगा, यू नो, ₹x. और टोटल डोनेशन, जो टोटल डोनेशन है इन प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड, क्या होगा, इन दोनों का प्रोडक्ट होगा ₹x मल्टीप्लाई x, यानी कि x² इक्वल टू कितना था डोनेशन, इतना था. तो x इक्वल टू क्या होगा 2401, राइट. अब इसे हम फैक्टराइज करें. 2401 को किससे जाएगा ये टेबल, देखिए स्टूडेंट, से करें फैक्टराइज तो ये 7 से कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 2 से भी नहीं कटेगा क्योंकि यहाँ पर 1 है. 0 2 4 6 8 होता तो ये 2 से कट जाता. अगर इनका सम 2 4 6 और 1 7 है, 6 होता तो कट जाता. इस तरह से 11 से भी नहीं कटेगा, 7 से कटेगा. 7 3 जा 21, 3 बचा 30 हो गया. 7 4 जा 28, 2 बचा 2 21, 7 3 जा 20. ये फिर 7 से कटेगा. 7 4 जा 28, 8 6 बचा 6 3 63, 7 9 जा 7 7 बार. ये आ गया 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, 2 पेयर बने इसके. 7 मल्टीप्लाई 7 तो 7 7 जा 49. तो हमने कैलकुलेट किया था नंबर ऑफ स्टूडेंट पूछा गया है. तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास इक्वल टू 49, राइट. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8. 2025 plants are planted in a garden in such a way that each row contains as many edge plants as the number of rows. Since number of plants and number of plants in each row and number of rows are the same, दोनों सेम है. तो लेट कर लेते हैं हम. लेट द नंबर ऑफ रोज इक्वल टू x. तो नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो क्या होगा, वो भी x होगा. और टोटल प्लांट्स कितने हैं 2025, यानी कि इनका प्रोडक्ट होगा. देखिए इस तरह से ये एक स्क्वायर पैटर्न बनेगा इस तरह से. तो 2025 तो x क्या होगा √2025. अब हम इसका क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे. यहाँ पर 5 है, 5 to 7 to 9, यानी कि 3 से भी डिवाइड हो जाएगा. 3 8
सॉरी 3 6 जा 18, 2 22 हो गया, 3 7 जा 3 5 जा, फिर ये जाएगा 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 5 4 9 3 से फिर जाएगा ये 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, फिर जाएगा 3 से 25, फिर 5 फिर 5, तो ये आ गया 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 5 5 पेयर बना लेंगे हम, और हर पेयर से एक डिजिट को हम बाहर निकाल देंगे। 3 से 9 9 5 जा 45, 45 आ गया। तो 45 क्या है यू नो, ये है नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज इक्वल टू 45, और नंबर प्लांट्स इन ईच रो वो भी है 45। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो है फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर्स। स्मॉलेस्ट, सबसे पहले आप नोट करिए स्मॉलेस्ट, 4 9 और 10 से डिवाइड हो जाए ऐसी स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करनी है, और वो परफेक्ट स्क्वायर भी होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या करेंगे यू नो, तो सबसे पहले हम वो स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करेंगे जो 4 9 और 10 से डिवाइड हो जाए। सबसे पहला काम कि वो स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करेंगे जो 4 से भी डिवाइड हो जाए, 9 से भी हो जाए और 10 से भी हो जाए। सबसे पहला काम तो ये करेंगे, और उसके बाद देखेंगे कि अगर वो परफेक्ट स्क्वायर है तब तो ठीक है, और अगर नहीं है तो उसे हम परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, राइट। और परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाते हैं ये मैं बता चुका हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 6 में, मल्टीप्लाई करके, क्वेश्चन नंबर 7 में डिवाइड करके। तो हम मल्टीप्लाई करके बनाएंगे, जाहिर सी बात है। तो चलिए आगे चलते हैं। 4, तो सबसे पहले क्या करें हम इसका एलसीएम लें। 4 9 10 एलसीएम लेना पता है ना, 2 9 जाएगा नहीं, 2 5 जा, फिर 2 1 9 5, उसके बाद एक से जाएगा, 3 से जाएगा, ये आ गया। तो इसका एलसीएम जो होगा वो होगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, ये आ गया 180। 5 से 15, 15 से 45, 2 90, 2 180। तो ये तो आ गया एलसीएम। एलसीएम ऑफ 4 9 10 इक्वल टू 180। अब ये 180 एक ऐसे नंबर है जो 4 से भी डिवाइडेड है, 9 से भी डिवाइडेड है और 10 से भी डिवाइडेड है। लेकिन मैं आपको बता दूं ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो हम इसे परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाएंगे, राइट। परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा इसे, इसके फैक्टर देखें, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। ये तो पेयर में, ये पेयर में नहीं है। वी फाइंड दैट factors of 180 are not in pair, right? So 180 must be multiplied to make it perfect square. तो now
180 मल्टीप्लाई 5, ये हो गया 900, राइट। तो द smallest square number that is divisible by each of 4, 9 and 10 इक्वल टू 900, तो वो नंबर होगी 900, राइट। अब आप कह सकते हैं कि हमें डिवाइड करके भी तो मिल सकती है परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो आप डिवाइड करके देख सकते हैं, राइट। अगर हम 5 से 180 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 5 3 जा 15, 3 30, 5 6 जा 30, आएगा 36, और 36 10 की टेबल में नहीं आता, सो वी हैव टू मल्टीप्लाई, इसलिए हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कि अगर 5 फैक्टर नहीं है किसी नंबर का तो वो 10 से डिवाइड नहीं हो सकती। आपको पता है ना कि 2 मल्टीप्लाई 5, यानी कि ये और ये फैक्टर होने चाहिए किसी भी नंबर को 10 से डिवाइड होने के लिए, राइट। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा हमने इस क्वेश्चन को किया। इसका अगला क्वेश्चन जो है वो सेम क्वेश्चन है, आप देख लीजिए, सेम क्वेश्चन है ऐसा ही, ये देखिए, फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर 8, 15, 20। उसमें यहाँ पर था 4, 9, 10, इसमें 8, 15 और 20। इसे आप खुद ट्राई करें और खुद करके देखें। अगर आपसे नहीं होगा तो आप कमेंट बॉक्स में आप इसको पोस्ट कर देना, हम इसको करके अगली वीडियो में आपको दे देंगे, राइट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। टू गेट द नेक्स्ट वीडियो ऑन टाइम ऑन योर फोन, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल को सब्सक्राइब करें और पढ़ते रहें।